हेलो लर्नर्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया एक बहुत कलरफुल कंट्री है जहां हर रीजन अपना नेचर और कल्चर के साथ यूनिक है। फ्रॉम स्नो कवर्ड माउंटेन्स टू सैंडी डेजर्ट, सब कुछ मिलेगा यहाँ एक ही देश में। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है जिसमें अलग अलग तरह के फिजिकल फीचर्स मिलते हैं। कहीं माउंटेन्स, कहीं प्लेन्स, कहीं डेजर्ट। इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से लोगों के लाइफस्टाइल, ऑक्यूपेशन और कल्चर भी अलग अलग हैं। यही डाइवर्सिटी इंडिया को यूनिक बनाती है, स्नो कवर्ड माउंटेन से लेकर फर्टाइल प्लेन्स और ड्राई डेजर्ट्स तक। अब बात करते हैं इंडिया के मेजर फिजिकल डिविजन्स की। इंडिया के 6th मेन नेचुरल रीजन्स हैं। नंबर 1 द हिमालय माउंटेन्स, नंबर 2 द नॉर्दर्न प्लेन्स, नंबर 3 द पेनिनसुला प्लेट्यू, नंबर 4 द कोस्टल प्लेन्स, नंबर 5 द थार डेजर्ट, नंबर 6 द आइलैंड्स। ये सारे पार्ट्स मिलकर बनाते हैं हमारे देश को इतना डाइवर्स और ब्यूटीफुल। चलिए नॉर्थ इंडिया की तरफ चलते हैं जहाँ है हमारे प्राउड हिमालयास। ये माउंटेन्स नॉर्थ इंडिया में स्ट्रेच करते हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। हिमालयास इंडिया को कोल्ड विंड्स से प्रोटेक्ट करते हैं और एक क्लाइमेट बैरियर की तरह काम करते हैं। इन्हें 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री को हम ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, जहाँ सबसे ऊंची पीक्स हैं जैसे माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा और हमेशा स्नो से कवर्ड रहती हैं। फिर है आपके हिमाचल, जिसे हम मिडिल हिमालयस भी कहते हैं, जहाँ हिल स्टेशन हैं जैसे शिमला, दार्जिलिंग, मनाली। फिर आपके हैं शिवालिक, जिसे हम आउटर हिमालयस भी कहते हैं। ये लो फुट हिल्स हैं जहाँ डेंस फॉरेस्ट मिलता है। हिमालय से कुछ नदियां भी बहती हैं जैसे गंगा, यमुना, जो हमारे प्लेन्स को फर्टाइल बनाती हैं। ट्रूली हिमालयस आर द क्राउन ऑफ इंडिया। चलिए अब चलते हैं हिमालय के नीचे वाले रीजन की तरफ। यहाँ है द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये प्लेन्स बने हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस जैसे बड़े रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज से। ये एरिया पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल तक स्प्रेड है। यहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल है, इसीलिए ये रीजन एग्रीकल्चर के लिए परफेक्ट माना जाता है। इस रीजन में लोगों की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है और यही है मेजर सिटीज लाइक दिल्ली, कोलकाता और पटना। इसलिए नदन प्लेन्स को इंडिया का फूड बोल भी कहा जाता है। अब चलते हैं इंडिया के साउथ सेंट्रल पार्ट में जहां है द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये इंडिया के सबसे पुराने लैंडमार्क्स हैं जो एशियन रॉक से बने हैं। इस प्लेट्यू को 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल हाईलैंड्स और डिकेन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड्स जो अरावली और विंध्य रेंजेस के बीच में है, डिकेन प्लेट्यू जो नर्मदा रिवर के साउथ में लोकेटेड है। ये रीजन मिनरल्स में रिच है, इसलिए यहाँ इंडस्ट्रीज और माइनिंग बहुत डेवलप हुई हैं। सो लर्नर्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू हमारे देश का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, रिच, एंशियंट और फुल ऑफ रिसोर्सेस। चलते हैं इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में जहां है हमारे इंडियन डेजर्ट, जिसे हम थार डेजर्ट भी कहते हैं। ये डेजर्ट वेस्टर्न राजस्थान में लोकेटेड है, जहां की मिट्टी सैंडी होती है, टेम्परेचर हाई रहता है और बहुत कम रेनफॉल होती है। यहाँ के लोग मेनली एनिमल रियरिंग करते हैं जैसे गोट्स और कैमल्स। और कैमल्स को तो हम सब जानते ही हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट। वही यहाँ का मेन ट्रांसपोर्ट मोड भी है। तो लर्नर्स, थार डेजर्ट इंडिया का ड्राई रीजन होते हुए भी अपनी लाइफस्टाइल और कल्चर के लिए बहुत स्पेशल है। अब चलते हैं इंडिया के दो किनारों की तरफ जहां है कोस्टल प्लेन्स। इंडिया के पास दो कोस्टल प्लेन्स हैं। नंबर 1 वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो अरेबियन सी के पास हैं, नैरो हैं और रॉकी हैं। नंबर 2 ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बे ऑफ बंगाल के पास हैं, वाइड हैं और फर्टाइल हैं। ईस्टर्न कोस्ट पर फर्टाइल डेल्टास बने हैं जैसे गंगा, गोदावरी, कृष्णा और महानदी रिवर्स के डेल्टा। यहाँ की सॉइल फार्मिंग के लिए परफेक्ट है और लोग फिशिंग और ट्रेड भी करते हैं। इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं यहाँ जैसे मुंबई, चेन्नई और कोची, जो सी ट्रेड में मेन सेंटर्स हैं। सो लर्नर्स, ये कोस्टल प्लेन्स हमारे देश को सी से कनेक्ट करते हैं और इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब चलते हैं समुद्र के बीच टुवर्ड्स द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। इंडिया के पास 2 मेन आइलैंड ग्रुप हैं। नंबर 1 लक्षद्वीप आइलैंड्स अरेबियन सी में लोकेटेड हैं, स्मॉल कोरल आइलैंड से बने हुए हैं। नंबर 2 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स
वे ऑफ बंगाल में है डेंस फॉरेस्ट और नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस हैं। ये आइलैंड्स बायोडाइवर्सिटी और टूरिज्म के लिए रिच हैं। हर साल यहाँ थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट आते हैं और इनका लोकेशन इंडिया के डिफेंस और ट्रेड के लिए भी बहुत स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है। तो लर्नर्स, ये आइलैंड्स हमारे देश को ना सिर्फ सुंदर बनाते हैं बल्कि इंडिया की सिक्योरिटी और इकोनॉमी में भी मेजर रोल प्ले करते हैं। Now let's quickly summarize this chapter. तो आज हमने पूरा इंडिया एक्सप्लोर कर लिया है, फ्रॉम स्नोई हिमालयाज इन द नॉर्थ टू ब्यूटीफुल आइलैंड्स इन द साउथ। इंडिया हर रीजन में अपनी एक अलग आइडेंटिटी रखता है। माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट, कोस्ट और आइलैंड्स सब मिलकर बनता है हमारा देश बहुत ज्यादा सुंदर और डाइवर्स। यही जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ही हमारे देश की स्ट्रेंथ है, जो इंडिया को एक टाइम पर कलरफुल, कल्चरल और इनक्रेडिबल बनाती है। थैंक यू लर्नर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से चैप्टर की चाहिए। बाय बाय।